तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशन। ठीक है, एटलीस्ट और रिमेनिंग 3 क्वेश्चन इसमें से और बच गया है जो एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग देख लेते हैं, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 का 12 कह रहा है, क्योंकि 12 से बिफोर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक का जो सिंप्लीफिकेशन होता है हमने देख लिया, जिससे कि आप लोग का लगभग जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। कह रहे इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर। अच्छा, ये पी क्यू और आर एस ये 2 मिरर है। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, जो पैरेलल भी है। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है, जो पैरेलल भी है। ठीक, अब कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे ए बी। अच्छा, ए बी जो होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। ये क्या कर रहा है, पी क्यू जो मिरर रखा गया है उस पर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब आ रहा है एट बी, बी पॉइंट पर। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ ऑफ बी सी। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड रे बी सी है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वहाँ से। मतलब ए सी हो गया, ए बी हो गया इंसिडेंट रे, और बी सी हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि लाइट जब भी हम लोग मिरर पर डालते हैं तो मिरर क्या कर देता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट BC को किया, और फिर BC के सामने जो BC है, जहाँ पर BC रिफ्लेक्ट किया है, फिर यहाँ पर भी तो एक मिरर है, और ये भी मिरर क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक भेज देगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS। ये BC जो होता है स्ट्राइक कहाँ पर कर रहा है, RS पर कर रहा है, एट C पर, एट C पर। ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर ये CD भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों तरफ पैरेलल में क्या है, मिरर ही है। तब आपको बताना है कि ये ए बी जो होता है ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है कि जो ए बी पैरेलल वो क्या है, सी डी है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो होता है एक दूसरे को पैरेलल में है। ठीक है, तो अब इसलिए है कि पैरेलल में है ना, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जब पी क्यू और आर एस क्या हो, एक पैरेलल लाइन में हो, या पैरेलल मिरर हम लोग बोल सकते हैं। जब पैरेलल लाइन हो तो उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन ए भी काम करेगा, ए भी ट्रांसवर्सल लाइन, ए भी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, बहुत सारे इसमें ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसके द्वारा जो बना हुआ एंगल्स होते हैं वो सब के सब एक इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है कि पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, एंड ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इंसिडेंट रे, आर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज। मतलब ए बी का इंसिडेंट रे और बी सी जो होता है वो क्या कर रहा है, या सी डी जो होता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलिए ए बी यहाँ से इस मिरर पर, जो पी क्यू मिरर है इस पर आकर बी सी ये कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब आर एस मिरर पर आ रहा है तो ए सी डी जो होता है रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, तो ए बी ये पैरेलल है सी डी का, तो ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है आपको, ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए कि एक डॉटेड लाइन से मैं क्या किया हूँ, एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, जो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, या फिर नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो मैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराया था, एक यहाँ पर एक प्लेन मिरर था, और प्लेन मिरर पर एक लाइन स्ट्राइक करके, एक रे स्ट्राइक करके फिर यहाँ से क्या कर गया था, रिफ्लेक्ट कर गया था, और वहाँ पर तो जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में रहता है, तीनों का क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। तो यहाँ से जरा देखिए कि ये इंसिडेंट रे, ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया, तो इसकी में भी नॉर्मल लाइन होगा कि नहीं होगा, ये भी इंसिडेंट रे, इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगा, तो यहाँ पर भी एक ये होगा, नॉर्मल लाइन होगा। ठीक है, चलिए, और नॉर्मल लाइन पर जो भी एंगल्स बनते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको।
ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्योंकि डॉटेड लाइन से जो भी हम लोग फिगर में करते हैं वो कंस्ट्रक्शन के अंडर में आता है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या किया, क्या किया है, ड्रॉ ए बी एम एंड सी एन, यहाँ से एक बी एम एंड एक सी एन, ठीक है। ड्रॉ बी एम एंड सी एन नॉर्मल्स या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस। ये पी क्यू पर कर दिया मैंने, सॉरी ये वाला लाइन पी क्यू पर है और ये वाला आर एस पर है। चलिए पी क्यू एंड आर एस। अब आइए हम लोग प्रूफ में जब चलेंगे तो प्रूफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग प्रूफ में चलेंगे तो क्या आपको मिलेगा। अगर बाय द वे मैं करूंगा कि बी एम जो होता है परपेंडिकुलर है, बी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी एम एंड सी एन जब परपेंडिकुलर होगा तो आपको क्या मिलेगा कि बी एम और सी एन ये पैरेलल होगा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये भी पैरेलल ही है। दोनों जो बी एम और जो सी एन है ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों लाइन, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि हियर बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ये बी एम जो होता है, सॉरी बी एम जो होता है पी क्यू पर है, बी एम जो होता है पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और सी एन जो होता है आर एस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड आर एस एंड पी क्यू पैरेलल आर एस, ये लाइन भी तो पैरेलल है ना। एंड पी क्यू पैरेलल आर एस। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी एम पैरेलल ऑल्सो एन सी एन, बी एम पैरेलल सी एन, बी एम पैरेलल सी एन, ये लिख दिया, बी एम पैरेलल सी एन। और आप एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पर मिरर रखूँ, यहाँ से इंसिडेंट रे इंटर कर रहा है, तो इंसिडेंट रे जब एक मिरर पर इंटर करेगा तो वो वहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा उतना ही एंगल में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से एंगल जो होता है आई इज इक्वल टू आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जो होता है वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो होता है हमारा इक्वल हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पर क्या है 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। कैसे भाई हुआ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है ना। मैंने लिख दिया क्लियरली के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑल्सो जो होता है क्या होगा, बी एम जब परपेंडिकुलर होगा सी एन का, बी एम ऑलरेडी है भी, बी एम जो होता है वो पैरेलल होगा सी एन का, एंड तो बी सी क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जब क्या होगा, पैरेलल होगा, तो बी सी जो होता है इस लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, बी सी जो होता है क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का करेंगे। लिखेंगे व्हेन बी एम पैरेलल सी एन एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके द्वारा भी बना हुआ जो एंगल होता है ये भी इक्वल होगा, मतलब यू कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये जरा देखिए ये हो गया पैरेलल लाइन, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1 है, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1 है। यहाँ पर लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियरली लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका मिला एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग करेंगे कि सारे के सारे देख रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है, तो क्या एंगल 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होगा,
है ना। मतलब यहाँ पर जो होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐड कर लेंगे इसके साथ, मतलब एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ से इस पार्ट को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ से इस पार्ट को ऐड कर दें, क्योंकि दोनों क्या है, सारे के सारे जो एंगल 1 2 3 एंड 4 जो होता है सबके सब इक्वल है। तो इक्वल जब है तो हम लोग इसको इधर साइड ऐड कर दें, इसको इधर साइड ऐड कर दिए, है ना। तो जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर जरा देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर क्या बना है, ए बी सी एंगल बना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 और 4 मिलाकर क्या बनेगा, बी सी डी। एंगल 3 और एंगल 4 मिलाकर बी सी डी बनेगा, बी सी डी एंगल बना, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि जब ये वाला जो एंगल होता है अगर इस एंगल का इक्वल में हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो जब अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएगा, सो यू कैन से दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर होता है या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होता है इक्वल होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पैरेलल लाइन होता है तभी वो इंटरसेक्ट करेगा। जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तभी ना पॉसिबल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो हमारा वहीं बना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल ये वाला इज इक्वल टू एंगल ये वाला। सो वी कैन से दैट, यहाँ पर लिखेंगे देयर नहीं दीज लिखा जाए, these are a pair of alternate interior angle, a pair of alternate interior angle formed by lines AB and CD, लाइन सही है ना, AB and CD, क्योंकि जब AB ये वाला लाइन हम लोग ले रहे हैं और ये वाला लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल काम करेगा यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर AB एंड CD विथ ट्रांसवर्सल BC, क्योंकि जब ये वाला हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हो तो एक BC ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। आज जब ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इधर का इंटीरियर एंगल और इधर का इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर तभी बनेगा जब वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सो वी कैन से दैट क्या हम लोग बोल सकते हैं, ए बी पैरेलल CD, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था, क्योंकि इसमें और इसमें जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर तभी पॉसिबल होगा जब वो दोनों लाइन पैरेलल होगा, उस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, AB और CD को पैरेलल दिखा दिया, ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर हमारा 13 है। कह रहे इन द गिवन फिगर P इज ए ट्रांसवर्सल लाइन टू ट्रांसवर्स द लाइन M एंड M। ये कह रहा है कि जो लाइन P है ये क्या कर रहा है, लाइन M और N जो होता है उसको क्या कर रहा है, उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब ठीक है, उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड जब इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पर बना एंगल 1 एंड एंगल 2, क्या बना, एंगल 1 बना, एंगल 2 बना और एंगल 3 भी बना। अगर इस सब को भी नाम देना चाहें तो बहुत सारा एंगल बना, क्योंकि 4 यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ पर एंगल बना,
ठीक है। बट हमें जिस चीज़ को चाहिए मैं उसी चीज़ को हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब पी लाइन एम और एम लाइन को इंटरसेक्ट किया, ट्रांसवर्सल लाइन का काम किया, तो यहाँ से एंगल 1 इज जो है कितना डिग्री है, यहाँ पर एंगल 1 इज 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल 2 इज कह रहा है कि 2/3 ऑफ राइट एंगल। अच्छा, 2/3 ऑफ द राइट एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन क्वेश्चन में उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। और गिवन में क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एंगल 1 इज जो होता है 60 डिग्री है, ठीक। और एंगल 2 इज कितना है, तो एंगल 2 इज कह रहा है कि 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल, है ना। तो आप बताओ भैया कि 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, मतलब 60 डिग्री ये भी हो गया। एंगल 2 इज टू भी 60 डिग्री हो गया। अब आपको बताना है कि प्रूव दैट लाइन एम और एन ये जो होता है ये क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन जो होता है क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए मैं बताया था कि अगर दोनों लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल काम कर जाए हमारा, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल काम कर जाए, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल काम कर जाए, तीनों में से कोई भी हमारा रीजन अगर काम कर गया, सो वी कैन से द गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यही ना हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए कि एंगल 1 और एंगल 3 को हम लोग इक्वल दिखा देंगे तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा। और जब ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन एम और एन क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइन एम और एन क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। लाइन एम और एन क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो यहीं से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो अब यहाँ से एक बात हमको मिल रहा है कि जब एंगल 2 इज हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, तो एंगल 2 इज एंगल 3 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर जो होता है देख रहे हैं क्या कि एंगल 2 इज एंगल 3 होगा, क्यों भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 इज एंगल 3, सो एंगल 3 इज कितना हो जाएगा, एंगल 2, और एंगल 2 का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। अब जो होता है हम देखें कि एंगल 1 इज एंगल क्या हो गया, 3 हो गया। एंगल 1 इज एंगल क्या हो गया, 3 हो गया। और ये जो होता है, अच्छा यहाँ पर रीजन मैं लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका एंगल फर्स्ट और ये वाला हो जाएगा सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एंगल 1 इज जो होता है 60 डिग्री है, एंगल 3 इज भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो रहा है, बिकॉज एंगल 2 इज एंगल 3 ड्यू टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का जो होता है, दोनों फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड का जो होता है RHS पार्ट इक्वल है। तो जब RHS पार्ट इक्वल हो जाए किसी भी इक्वेशन का, तो LHS पार्ट ऑल्सो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 इज एंगल 3, और एंगल 1 इज एंगल 3 ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बट दीज आर corresponding angle, but these are corresponding angle, corresponding angles formed by lines कहाँ पर हैं, तो lines M and N with a transversal, कौन सा ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल P, ठीक है। तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब पॉसिबल होगा, तो कि जब टू लाइन पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है। सो ये क्या होगा,
एम पैरेलल एन, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एम और एन क्या होगा, पैरेलल होगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो जब भी पैरेलल लाइन को दिखाना हो तो पैरेलल लाइन को दिखाने के लिए या तो फिर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसमें से दिखा दीजिए एंगल को, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को दिखा दीजिए, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल को, तीनों रीजन में से किसी भी एक रीजन को लेकर सर्टिफाई करा दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन लाइन्स होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो गिवन लाइन्स होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 14 एंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन हमारा टॉपिक पढ़े थे, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन जो टॉपिक पढ़े थे, उससे रिलेटेड जो होता है लास्ट एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, और टॉपिक वाइज जो होता है एग्जांपल्स को भी मैं आप लोगों के लिए लेकर दिखाता रहूँगा, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो चैप्टर को इंट्रोडक्शन करते समय खत्म हो जाए या फिर कुछ रिमेनिंग पार्ट बचे, तो आपको एग्जाम्पल लेने के बाद वो खत्म हो जाए। ठीक है, किसी तरह का कोई आपके पास डाउट न रहे। तो आइए लास्ट एग्जाम्पल जो होता है एग्जाम्पल नंबर 14, इसको भी हम लोग देख लें। तो यहां पर कह रहा है कि लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है, लाइन ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, लाइन ए बी एंड सी डी क्या है, ये पैरेलल है। एंड P इज एनी पॉइंट बिटवीन द टू लाइन्स। अच्छा, ये कह रहा है कि P जो होता है कहीं पर भी पॉइंट P जो होता है वो दोनों लाइन ए बी और सी डी के बीच में है। ठीक है, बिटवीन द टू लाइन्स, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे करके यहाँ पर P पॉइंट बना, हमने इस लाइन को क्या कर दिया, अपने से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया अपने से। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल ये वाला इजुकल टू एंगल ये वाला होगा, और एंगल ये वाला इजुकल टू एंगल ये बाकी जब कब होगा, हमने जब कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल क्यू आर, और क्यू आर ऑल्सो पैरेलल होगा सी डी का। तो जब तीनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, तो ये वाला एंगल इजुकल टू एंगल, मतलब एंगल 1 इजुकल टू एंगल 2 और 3 इजुकल टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी प्लस एंगल सी डी पी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इजुकल टू क्या होगा, बी पी डी, ये दोनों एंगल होगा, है ना। बहुत सिंपल सा है, बहुत क्या है, सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे कि व्हेन ए बी पैरेलल क्यू आर, तो ये क्या होगा, एंगल 1 इजुकल टू एंगल 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्यू आर पैरेलल सी डी, और यहाँ से क्या हो जाए, पी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ से एंगल 3 इजुकल टू एंगल 4, और दोनों को एल एच एस पार्ट को एल एच एस पार्ट में, आर एच एस पार्ट को आर एच एस पार्ट में ऐड करके बाकी जो फाइनली रिजल्ट आएगा वही एंगल बनेगा, है ना। चलिए आइए लिखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इरेज कर दें। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी एंड थ्रू ए पॉइंट P ड्रॉ ए लाइन and draw a line, draw a another line, draw a another line, another line, another line through point P, which is parallel to AB and CD, which are parallel to AB and CD। हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन में कह रहा था कि AB पैरेलल CD दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो होता है एक पॉइंट P से हमने एक लाइन QR को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, जो पैरेलल होगा AB का और CD का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किसमें, अब हम लोग को क्या करेंगे, तो इसमें जब चलेंगे कि when AB पैरेलल CD and BP इज ए ट्रांसवर्सल लाइन,
बीपी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ए बी पैरेलल सी डी होगा, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू एक बोला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, 2 होगा। कैसे, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो ये क्या हो, क्यू आर पैरेलल, सॉरी यहां पर ए बी पैरेलल मैं सी डी किया हूं, ए बी पैरेलल सी डी यहां पर नहीं होगा, क्या होगा, ए बी पैरेलल क्यू आर, ए बी पैरेलल क्यू आर यहां पर कर लीजिए, ए बी पैरेलल क्यू आर। अब फिर यहां पर क्यू आर पैरेलल सी डी जब हो एंड तो जब क्यू आर पैरेलल सी डी होगा तो ट्रांसवर्सल लाइन का कौन काम करेगा, पी डी, एंड पी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, पी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो यहां पर अगर 3 में डाल रहा हूं, यहां पर 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 या एंगल 4 इज इक्वल टू 3। ये भी हुआ कैसे, ये हुआ सेकेंड, अब बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको क्या कर दिया, ट्रांसवर्स कर दिया लाइन एम और सॉरी क्यू आर एंड सी डी को। तो उसके बाद जो बना हुआ जो एंगल्स होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडिंग 1 and 2, तो 1 and 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ। अब एक बात बताइए कि एंगल 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एंगल 1 को ABP लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू ABP प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, CDP, है ना, CDP जो हमको प्रूफ करना है, प्लस एंगल CDP इज इक्वल टू होगा क्या, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BPR, 2 को लिख सकते हैं एंगल BPR प्लस एंगल क्या होगा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RPD या DPR या फिर DPR, ये हुआ आपका। तो ये तो IGT रह जाएगा ABP प्लस एंगल CDP इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताइए कि BPR प्लस DPR को BPR ये वाला एंगल प्लस DPR ये वाला, ये दोनों एंगल को क्या मैं जोड़ कर इस बार, क्योंकि जो ऑलरेडी तो ऐड है, तो ये दोनों एंगल के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, BPD लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्योंकि ये भी तो पूरा एंगल है ना, इज इक्वल टू एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल BPD, और यही शायद क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, जो क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 1 से लेकर 14 तक को क्वेश्चन किए हमने, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यूट्यूब का हमारे जो कमेंट है उसमें मेंशन कर सकते हैं, और नहीं तो जो रेज एकेडमी का चैनल है,
जोरे एकेडमी का क्या है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है, उस पर भी जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू सो मच।